या उन मुद्दों पर ध्यान ही ना दिया जाए, और इसीलिए वो बटेंगे तो कटेंगे का 2.0 संस्करण अब आ गया है कि पीढ़ियों को याद दिलाएंगे। संदीप भाई, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए, उस राज्य में अगर अशांति है, उपद्रव है, तो वो मतलब गर्व का विषय होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, 8 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में और बहुत सख्त सरकार है कहा जाता है, बहुत सख्त कानून है, व्यवस्था है, बहुत सख्त पुलिस है, बहुत सख्त प्रशासन है, लेकिन कभी बरेली हो जाता है, कभी बहराइच हो जाता है, कभी संभल हो जाता है, कभी कासगंज हो जाता है, कभी बुलंदशहर हो जाता है। तो मतलब फिर काहे की शक्ति? मायावती का कार्यकाल याद करिए 2007 से लेकर 2012 का, और निकाल लीजिए आंकड़े कानून व्यवस्था के मामले में। कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि किसी एक विशेष समुदाय या विशेष जाति या विशेष वर्ग के खिलाफ पुलिस है, और कानून व्यवस्था सख्त थी, अपने घर से अपने एमपी को गिरफ्तार करवाया था। तो सवाल ये है कि आप पूछ रहे थे कि प्रयोग है कि संयोग है, ये संयोग था जो प्रयोग में बदल गया। ये संयोग था, दरअसल संयोग था। हाँ। जो प्रयोग में बदल गया। 12 वफात के दिन पूरे देश भर में झंडे लगाए मुस्लिम्स ने अपने नबी की याद में, और ये एक पोस्टर लगा दिया कानपुर में। बहुत शांति के साथ कानपुर की लोग, स्थानीय पुलिस इस मामले को सुलझा सकती थी, कोई झंझट नहीं होता, बहुत सुलझ जाता स्थानीय स्तर पर। लेकिन जिस तरह मिसहैंडलिंग हुई इसकी, और उसके बाद अभी मनोज राजन बता रहे थे, सही बता रहे थे, जो पूरा दरोगा जी ने वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है उसने बिगाड़ दिया। यहाँ पर नंद किशोर गुर्जर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर किसके इशारे पर लगाए गए? अरे भाई, आई लव मोहम्मद तो आई लव भगवान राम। अब कोई ये पूछेगा कि श्री राम क्यों कह रहे हो, ये पोस्टर किसने लगवाए? अब देखिए, ये माहौल ऐसा बन गया है कि आप अगर मोहम्मद का नाम ले लो तो आप सांप्रदायिक हो गए। ये अजीब इसकी एक वो मानसिकता हो गई। कहने को सब कह रहे हैं, जिसको देखो कि भाई आई लव मोहम्मद में क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत सामने आ रही है। और आप जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई उसको लेकर के उसका रिएक्शन स्वाभाविक था, उसके बाद 2 प्रयोग में बदल गया। अब वो तौकीर रजा को इतनी छूट क्यों दी? अब एक और अहम सवाल है, ये अफरोज खान पूछ रहे हैं, हमारे ये रेगुलर दर्शक हैं, कि पहला दंगा करने वालों के हाथ में मोहब्बत की तख्ती नहीं होती थी, अब मोहब्बत के बैनर पर दंगे हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना कि नाम मोहब्बत का, हाँ, नाम हेट पर ये है, ये लव पर है, ये हेट कि आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के आप सड़क पर उतरे, आई लव महादेव का नाम लेके आप वो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। अब उसके बाद राजनेताओं पर आ गए। तो जो प्यार की बात होती थी, अब वो प्यार की आड़ में नफरत। ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन इनका। और मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान धूमिल हो गया था, तो यही मुद्दा अब धुरी बनने वाला है 2027 के चुनाव की। बन सकता है, अभी तो समय है, क्योंकि उसकी कोशिश हो रही है। अभी तो 1.5 साल है उस चुनाव में, तो कोशिश तो हो रही है, बिल्कुल नहीं, पर इसमें मंडल और कमंडल का खेल भी है क्या? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, जाति पर जिस तरह का विरोध सरकार के भीतर ही सहयोगियों की तरफ से आया, क्या शायद उसकी उम्मीद नहीं थी? 16 तारीख को देखिए फैसला आया, ये आदेश आया, आदेश को लागू कर दिया शासन ने, सरकार ने 21 सितंबर को, लेकिन पहली प्रतिक्रिया 26 को आई डॉक्टर संजय निषाद की, 27 को योगी आदित्यनाथ। वो तो उस कार्यक्रम में तो मैदान पर संजय निषाद बोल रहे थे आपके कार्यक्रम। ये मैं टाइमलाइन सही बता रहा हूं ना। देखिए, क्योंकि जाति और धर्म दोनों की ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये एक दूसरे की विरोधी है, एक दूसरे की काट करती है। अगर जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ेगी तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर होगी, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ेगी तो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर होगी। इसलिए जाहिर है जातीय ध्रुवीकरण, ये मालूम है, मतलब मंडल मुंह बाने लगा तो कमंडल फिर से हावी कर दिया गया। ये तो होता ही है। देखिए, आप याद कीजिए, मंडल बीपी सिंह लाए, अडवाणी जी कमंडल लेके निकल गए, और अडवाणी जी ने कहा था जॉर्ज फर्नांडीज पर विपक्ष के लिए भी करो तो बुरे, ना करो तो बुरे, ये फंसने वाली स्थिति आ जाती है क्या जब ये एजेंडा सेट करते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, विपक्ष अगर इसको सही तरीके से हैंडल करे तो कर लेगा, लेकिन विपक्ष के उसी बहाव में बह गया कि अब उन्होंने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव निकाला, और आप आई लव अखिलेश, आई लव राहुल, आई लव सो एंड सो करने लगेंगे, तो आप तो उसी ट्रैप में चले गए ना। आपको एक दूसरी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी इसके जवाब में। आप अगर लव की बात करें तो नेताओं मत जाइए, आप आई लव एम्प्लॉयमेंट कहिए, आप कहिए आई लव क्या कहते हैं किसान,
आई लव, फिर आप मुद्दों आई लव रोजगार, आई लव शिक्षा, आई लव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आई लव शिक्षा, हाँ, उस पर आइए ना, उसको उस पर ले जाइए। अगर आप अखिलेश और राहुल और उस पर मायावती पे ले जाएंगे तो फिर तो आप उसी ट्रैप पे आ गए ना। वो योगी पे ले जाएंगे, मोदी जी पे ले जाएंगे, उससे क्या मनोज मतलब? राजन त्रिपाठी, ये ट्रैप भी है, ट्रैप में फंसा भी जा रहा है क्या? ये दरअसल ये आई लव योगी या आई लव अखिलेश या आई लव राहुल से ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि असल मुद्दों को हम लव कर रहे हैं या सारे मुद्दे हो गए हैं बेकार। बिल्कुल सारे मुद्दे बेकार हो गए। मैं 15 सेकंड में एक चीज समझाऊंगा। जब सीए के बवाल चल रहे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जो बवाल करने वाले लोगों के सीसीटीवी में फुटेज है उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पे लगा दिए। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते। अध्यादेश ले आए योगी आदित्यनाथ और हाईकोर्ट का फैसला किनारे हो गया और सबके पोस्टर लग गए। देखिएगा, हाईकोर्ट का मामला खत्म कर दिया। दूसरा मामला आता है शिक्षा का। 69,000 शिक्षकों की हाईकोर्ट कहता है कि अब इनको नौकरी दे दीजिए, लेकिन उनको नौकरी नहीं देने के लिए टाइम दिया गया और अगला दूसरा धड़ा चला गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहां पे भी कोर्ट का ऐसा मामला। 69,000 लोगों की नौकरी अधर में लटकी हुई है, उनका भविष्य अभी भी। बहुत अच्छा कि आपने ये याद दिलाया। एक कोर्ट का नहीं माना, दूसरा कोर्ट के खिलाफ चले गए और तीसरा कोर्ट ने जैसे ही कहा फट उसको एक शासनादेश में तब्दील कर दिया ताकि जातियां पिछले लोकसभा की तरह टूटे ना और ध्रुवीकरण का माहौल, बटेंगे तो कटेंगे और आई लव योगी आई लव मोहम्मद में इस तरीके से बढ़ती रहे। यही खेल है पूरा 2027 का। यही खेल है, पर इस खेल में विपक्ष फंसता है क्या? और विपक्ष को उनके पास कोई चारा नहीं बच जाता क्या? भाई उनको अकलियत की, अल्पसंख्यक की और पीडीए गठबंधन तो बनाया हुआ है ना अखिलेश यादव ने। विपक्ष की समस्या ही यही है। ये सारा मसला। अब आई लव पीडीए भी एक है, एक पोस्टर आई लव पीडीए का भी चल रहा है। तो ये विपक्ष की अपनी एक मजबूरी बन जाती है कि कहीं वो राहुल गांधी को आई लव बताए, कहीं वो अखिलेश यादव को आई लव बताए, कहीं वो योगी आदित्यनाथ को आई लव बताए और इसी को करते करते सारा मुद्दा भूल जाए कि बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, कांवड़ यात्रा में क्या झंझट होता है, कैसे किसके आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी होती है, कहां बुलडोजर चलेगा, कहां बिना कोर्ट के ऑर्डर के बुलडोजर चलेगा, सब भूल जाइए और हर 30 त्योहार पर इन्हीं झगड़ों में फंसे रहिए। कभी आई लव मोहम्मद। तो मतलब आने वाले 1.5 साल में, जैसा विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे, अभी कोई पक्का नहीं है ये धुरी बनेगा कि नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का, पर एजेंडा अभी सेट करने की कोशिश की जा रही है, पहल ले ली है योगी आदित्यनाथ ने। क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल सही है। आप अगर गौर करें तो इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या सेंट्रल से आपने कोई शमशान, कब्रिस्तान, इस तरीके की कहीं कोई बात सुनी है? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अलग लीड ले रखी है। वो लगातार हिंदू ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लगातार चल रहे हैं, तो एजेंडा सेट कर रहे हैं यहाँ पर। उदयवीर, एक आखिरी कमेंट आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हैं या आप अपना एजेंडा वो भी सामने आएगा? उदयवीर, आपको आवाज आ रही है? वो लगता है फोन पर कहीं और हैं। रोहित अग्रवाल, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये यही दशा है विपक्ष की कि जब आप सीधे सवाल की बात कर रहे हैं तो विपक्ष खाली अपनी बारी की बात बोलने के बाद किस तरीके से यहाँ पे अपने ईयरफोन को इस्तेमाल करता हूं। ये अब आप अपनी राजनीति चमकाने लगे। जो मुद्दा है उसका जवाब दीजिए ना। तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। हाँ। जिस तरीके से एक सशक्त शासन है आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने दंगा रोका, तो सशक्त शासन इतना है कि आप एजेंडा ध्रुवीकरण का सेट कर रहे हैं। एक सेकंड उदयवीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आखिरी सवाल है, मैंने सवाल पूछा था मनोज राजन से कि एजेंडा सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अभी हमें नहीं पता यही मुख्य एजेंडा बनेगा क्या। आप उसमें फंस गए हैं या असल मुद्दों का एजेंडा भी धुरी बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? हम लोग इसको समझ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने जो सामाजिक न्याय नहीं दिया, अन्याय किया, विकास और रोजगार के साथ मजाक किया, वही हमारा एजेंडा रहेगा। लेकिन जब जब बीच में सरकार के प्रयोग से वो लोगों का ध्यान हटाते हैं तो हम लोगों को निश्चित तौर पे एक संघर्ष के रूप में उन्हें एक्सपोज करने की में मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, अभी संघर्ष जारी है, पर ये लव की बात तो हो रही है। लव के नाम पर, बिना लाग लपेट में कह रहा हूँ दर्शकों, ये नफरत फैलाई जा रही है। मुद्दों से प्यार करिए,
सरकार, तभी होगा देश का कल्याण। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।